54th। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट ए करेंगे डिस्कस। यहाँ कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एम एंड वी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2 वाज एज अंडर। तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट बैलेंस शीट। ठीक है, ये पूरी लॉजिकली करेक्ट नहीं है। यहाँ पे एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटीज का टोटल टैली नहीं करेगा और इसीलिए उसने पहले ही बोल दिया ये क्या है, एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट अभी डिस्कस करते हैं, नीचे एक बारी पहले पढ़ लेते हैं फिर बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। न्यू पार्टनर के वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड फॉर 900। ठीक है, तो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे और वो कितने 900 रुपये का। तो ऊपर पहले हम चेक कर लेते हैं रिजर्व है भी कि नहीं। तो ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पर है और इसके अगेंस्ट एक क्लेम आया हुआ है 900 रुपये का। ठीक है, यानी कि 7200 में से 900 माइनस कर देंगे क्लेम के लिए और बचा हुआ अमाउंट पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, अब जरा बैलेंस शीट डिस्कस करते हैं। देखो, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, लाइबिलिटीज साइड में जितने भी रिजर्व होंगे सारे क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगे। ये जितने रिजर्व दिख रहे हैं ना, ये सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और ये पार्टनर में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जनरल रिजर्व बांट देंगे, कंटीजेंसी रिजर्व बांट देंगे। P&L अकाउंट लाइबिलिटीज में लिखा है मतलब क्या है, ये प्रॉफिट है, ये भी बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने के बाद बांट देंगे। और EPF क्या होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EPF। ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ना एम्प्लॉयज का पैसा होता है जो फर्म के पास बचा होता है। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने घर में सुना होगा, लाइक किसी के घर में कोई बड़ा भाई या किसी के पेरेंट्स जैसे जॉब करते हैं तो आपकी जो भी सैलरी होती है ना वो कंप्लीटली नहीं मिलती, सैलरी में से कुछ पोर्शन कट हो जाता है और वो पैसा आपको मिलता कब है, रिटायरमेंट के टाइम पर। तो उसको बोलते हैं EPF। तो ये एम्प्लॉय का पैसा है, ये बिजनेसमैन का या ओनर का या पार्टनर का पैसा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए फर्म के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि फर्म के पास क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ का कुछ पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बांटना बिल्कुल भी नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं बटेगा, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको टोटली इग्नोर कर दो, इसको एज इट इज छोड़ दो। अब आ जाओ एसेट्स पे। यहाँ कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू 1,14,000 और अमाउंट है 1,20,000। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स हमारी 1,20,000 की है, 6,000 से कम हो गई ना। देखो 1,20,000 की चीज़ की मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,14,000। तो मतलब क्या हो गया, 6,000 से कम हो गई। तो 6,000 से कम हो गई तो वो 6,000 हम कहाँ से निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू, ये नॉर्मली लॉस की तरह ट्रीट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब जरा इसकी जर्नल एंट्री लिखते हैं। क्वेश्चन हमने पूरे तरीके से डिस्कस कर लिया, स्टार्ट करते हैं एंट्री अपनी। ठीक है, लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की देख देख कर आप लोग स्टार्ट करोगे। रिजर्व बांटना है ना, तो जो जो रिजर्व बांटने वो क्या होंगे, डेबिट। तो जनरल रिजर्व डेबिट, फिर कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट। ठीक है, अमाउंट अभी लिख लेते हैं। जनरल रिजर्व 30,000 का है, कंटीजेंसी रिजर्व 2,700 का है। फिर P&L अकाउंट, ठीक है, तो P&L अकाउंट डेबिट। ये कहाँ से भाई मैं लिख रहा हूँ, बैलेंस शीट देख रहे हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज साइड। ठीक है, तो P&L अकाउंट कितने, 18,000। फिर लिखने हैं इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इसकी कितनी वैल्यू है, 9,000। फिर लिखने हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कितना है, 7,200। फिर लिखा EPF करना है इग्नोर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग यूजुअली क्या करोगे, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। बट इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट में कह रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हुई है। कितने से कम हुई है, 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 1,14,000 हो गई, तो 6,000 से गिर गई। तो ये एडजस्टमेंट यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट भी एक एडजस्टमेंट गिवन है, नीचे लैंग्वेज में लिखा ना क्लेम, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहां पर लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 900, तो वो लिख दिया। अब जो बच गया, ठीक है, अब इनके अलावा तो कोई एडजस्टमेंट सी नहीं, तो वो हमने लिख ली। अब सिर्फ दो ही अकाउंट क्रेडिट करने, वो भी कौन से, पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो अब यहां पर क्या अमाउंट्स आएगा भाई, आपको क्या करना है, टोटल करना है डेबिट की इन पांचों अमाउंट्स का, इसका टोटल करना है, उसमें से माइनस करना है 6,000 और फिर ये 900। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, डेबिट का टोटल आपका आ रहा है 66,900
इसमें से माइनस करोगे ये दोनों, यानी कि 6900 आ रहा है। तो ये कितना आ गया 66,900 माइनस 6900, ये कितना आ गया 60,000। ठीक है, और 60,000 को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओल्ड रेशो में, जो कि क्या है 3:2। ठीक है, अच्छा तो 60,000 को 3:2 में बांट दोगे तो क्या आएगा 36,000 और 24,000। तो एक जर्नल एंट्री हमने कंप्लीट करी है यहाँ पे लाइबिलिटी साइड को देखकर। इसमें एक जर्नल एंट्री और करेंगे, वो कहाँ से बना रहे हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड को देखकर। अब इसी में नेक्स्ट एंट्री क्या लिखेंगे, एसेट साइड को देखकर। एसेट्स में क्या गिवन है, लॉस गिवन है, तो लॉस क्या करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेगा। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करनी हो क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे। और क्या रीजन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, कितने का ये 6,000 का है, ओल्ड रेशो हमें पता है 3:2, तो 6,000 को बांट दोगे 3:2 में क्या आएगा 3600 और 2400। ठीक है, तो 54 का पार्ट ए कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे 54 का पार्ट बी, पहले आप डिस्कस करते हैं 54 का पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहे हैं ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:1। तो ओल्ड रेशियो दे दी, दे टेक डी इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी विल बी 3:3:1। तो न्यू रेशियो दे दी, ओल्ड रेशियो दे दी। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका यूज क्या होगा, आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। They also decide to record the effect of the following without affecting their book values by passing an adjustment entry। तो जनरल रिजर्व की बुक वैल्यू क्या 1,50,000, कंटीजेंसी रिजर्व की बुक वैल्यू 60,000, P&L अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 90,000 का। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट, डेबिट मतलब क्या होता है लॉस। ये हमने पिछले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देखा है कि जो भी डेबिट होता है क्या होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिखता है। ठीक है, तो ये कितने 1,20,000। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक तो भाई आंसर में आपको क्या लिखना है, पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करना है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या कह रहे हैं एंट्री, ये एंट्रीज नहीं कह रहा, एंट्री का मतलब है सिंगल जर्नल एंट्री, सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो ये दो बातें थी, एक तो करंट अकाउंट और एक ये एंट्री। ठीक है, तो अभी इसको जरा और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इसको जरा डिस्कस करते हैं कि एक ही एंट्री जब भी आपको पास करनी होती है, ये चीज़ मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाई थी कैसे करते हैं। इन चारों को ऐड कर लो। ठीक है, जनरल रिजर्व का अमाउंट, यानी कि ये चारों चीज़ें ऐड कर लो, और ये जो लॉस है इसको नेगेटिव मान लेना। ठीक है, ये नेगेटिव मान लेना, इन चारों को ऐड कर लो, जो भी आंसर आएगा ना उसको नेट इफेक्ट को, जो भी इन चारों का टोटल आएगा उसको समझ लेना कि वो क्या है गुडविल है। जस्ट मन में लाइक ये समझने के लिए कह रहा हूँ, उसको समझ लेना गुडविल है। और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जो जर्नल एंट्री होती थी ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली, उस वे से एक ही जर्नल एंट्री यहां पर पास कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं सोल्यूशन करूंगा, उसमें आपको समझ आएगा कि क्या करना है। 54 का बी स्टार्ट करते हैं। ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू रेशियो लिख ली। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन तो लिख ली है। अब यहाँ पे क्योंकि सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप एक एक नहीं करोगे, जनरल रिजर्व बांटना नहीं है ओल्ड रेशियो में, कंटीजेंसी रिजर्व फिर बांटो, फिर P&L बांटो, तो वो गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहे हैं सिंगल जर्नल एंट्री। तो इन चारों को ऐड करो, 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 और माइनस 1,20,000, क्योंकि ये क्या है लॉस नेचर का। ये चारों ऐड करने पे नेट इफेक्ट हमारा कितना आ रहा है 1,80,000। तो इस 1,80,000 को ऐसा समझ लो क्या है कि गुडविल है, और जर्नल एंट्री पास कर देना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो ये हम पहले करते थे चेंज इन PSR वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक बार ही रिकॉल करा देता हूं। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया। तो ए की ओल्ड रेशियो के हिसाब से कर देते हैं 6/10, बी का आ रहा है 3/10, सी का आ रहा है 1/10। ठीक है, तो ये लिख देते हैं हम। अच्छा, अब ए में माइनस कर देंगे क्या 3/10, ये न्यू रेशियो है ना 3:3:1, तो 3/10, बी में से भी 3/10, सी में से भी 3/10। ठीक है, अच्छा अब ये कितना आ रहा है पॉजिटिव 3/10, मतलब सैक्रिफाइस। 3/10 माइनस 3/10 0, इसने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, तो जर्नल में बी का कैपिटल अकाउंट तो आएगा नहीं। ठीक है, सी का क्या आ रहा है, सी का आ रहा है माइनस का 2/10, तो यानी कि इसने किया गेन। अच्छा, अब यहाँ पे मत छोड़ना, एक चीज हम छोड़ दी है, मतलब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, न्यू पार्टनर का भी निकालेंगे। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू पार्टनर का भी करेंगे।
तो न्यू पार्टनर का क्या है, ओल्ड शेयर क्या है भाई, जब ओल्ड फर्म में 3 पार्टनर्स थे तो अगर 100 रुपये कमाया तो 100 के 100 रुपये ए, बी और सी में बढ़ जाएंगे। तो यानी कि ओल्ड फर्म में डी का ओल्ड शेयर कितना है ही नहीं, 0, क्योंकि ओल्ड फर्म में तो डी पार्टनर ही नहीं था। तो 0 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, न्यू शेयर कितना है डी का 1/10, तो 0 माइनस 1/10 यानी कि नेगेटिव 1/10, और डी ने भी क्या किया, गेन करा। ठीक है, तो 2 पार्टनर ने गेन किए, सी ने और डी ने। बी ने कुछ नहीं किया, नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, ए ने करा है सेक्रीफाइस। तो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, 1,80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आंसर आए हैं इन फ्रैक्शंस के, ठीक है, तब जाके हमें आंसर अमाउंट्स के मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, अब सीधा जर्नल एंट्री पे आते हैं। जर्नल मैंने तुम्हें बताया क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन किस किस ने किया, सी ने किया, डी ने करा, तो यहाँ लिख दो सी इज करंट अकाउंट। वैसे हम लोग कैपिटल लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है करंट अकाउंट ओपन करने को, तो करंट अकाउंट ओपन कर दिए। तो सी इज करंट अकाउंट, डी इज करंट अकाउंट। सैक्रिफाइस ए ने किया तो ए इज करंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगा, सी का 2/10 मल्टीप्लाइड बाय वो जो नेट इफेक्ट आया था। तो यहाँ पर सी का अमाउंट कैसे आ रहा है, 2/10 मल्टीप्लाइड बाय जो नेट इफेक्ट आया था 1,80,000। ठीक है, डी का अमाउंट कैसे आएगा, डी का गेन कितना है 1/10, तो 1/10 और वो जो नेट इफेक्ट आया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000। और ए का अमाउंट कैसे आएगा, ए की फ्रैक्शन का यानी कि ए का सेक्रीफाइस कितना था 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं, 36,000 सी का, 18,000 डी का, और ये सॉल्व करो या चाहे इन दोनों का टोटल करो, कैसे भी निकालो, आंसर क्या आएगा 54,000 ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री कंप्लीट है, इसी के साथ हमारा 54th क्वेश्चन कंप्लीट है, और बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।